कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे है, यानी कि गर्भपात होने से पहले महिलाओं को कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कौन कौन से ऐसे शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं जो कि उनको कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे देते हैं कि उनका गर्भ खराब होने वाला है, उनके गर्भ को नुकसान पहुंचने वाला है। अगर हम समय रहते इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो काफ़ी हद तक हम हमारे गर्भ को नुकसान होने से बचा सकते हैं। या फिर मान के चलिए कई बार अगर किसी का ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गर्भ खराब हो जाता है तो उनको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, अपने आप को किस तरीके से संभालना चाहिए ताकि वो दोबारा फिर से खड़ी हो सके, दोबारा फिर से माँ बनने की तैयारी शुरू कर सके। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है उन सभी महिलाओं के लिए जो कि पहली बार माँ बनने की तैयारी कर रही है, उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो आज की ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ताकि अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है, कुछ भी ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी आपकी बॉडी में हो रही है, तो आप उसको समझकर समय से उसको सही करके अपनी प्रेगनेंसी को सुरक्षित कर सके। इसीलिए आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल होता है कि आखिर गर्भपात क्यों होता है, क्या कारण होता है। देखिए, अमूमन केसेस में ये देखा गया है कि गर्भपात कई कंडीशन की वजह से हो सकता है। जैसे कि अगर किसी महिला का जो गर्भ का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बच्चेदानी है, अगर वो छोटी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनको प्रेगनेंसी तो बहुत आसानी से कंसीव हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो बच्चा है वो सही तरीके से वहाँ पर विकसित नहीं हो पाता है, और ये जो गर्भ है वो शुरुआती 3 महीनों में खराब हो जाता है। दूसरा कारण कई बार ऐसा होता है कि अगर मान के चलिए कि जब सेल डिवीजन होता है, जब क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है, उस वक्त पर मान के चलिए कि जो आपके पार्टनर के द्वारा जो सेल्स आए थे, जब फर्टिलाइजेशन हुआ उस समय अगर कुछ ऐसी विसंगतियां रह गई या कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी रह गई, तो उस वजह से क्या होता है कि ये बच्चा, यानी कि 1 से 2 महीना 3 महीना तक तो सब सही रहता है, लेकिन अगर कुछ ऐसी यानी कि उसमें कमियां हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो जो माँ प्रकृति होती है ना, वो खुद से ही ऐसी प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर नेचुरली ऐसा हो जाता है तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपने आप को गिल्ट में नहीं डालना है कि मैंने कुछ ऐसा काम कर लिया होगा या मेरे से ऐसी जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो गई होंगी जिस वजह से कि मेरी प्रेगनेंसी खराब हो गई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये केवल और केवल आपके भले के लिए है, क्योंकि माँ प्रकृति खुद नहीं चाहती है कि आपके पास एबनॉर्मल बच्चा आए, इसीलिए कई बार प्राकृतिक रूप से ही गर्भ खराब हो जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि गर्भपात होने से पहले कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। देखिए, लक्षण हमें हर वक्त कुछ न कुछ दिखाई देते हैं। आप भी इस चीज को समझते हो कि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी उससे पहले ही आपकी बॉडी में कुछ न कुछ ऐसे हार्मोन्स के बदलाव होने शुरू हो गए थे, जिस वजह से आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे, जैसे कि आपके पेट में किसी एक साइड में हल्की फुल्की सी क्रैम्पिंग, या खाने पीने की चीज़ों से अरुचि, या फिर हम यूँ कहें कि आपके मुंह का टेस्ट चेंज होना, या फिर आपको यूरिनेशन की समस्या होना। तो ये शुरुआती प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। तब जाकर तो आपने क्लियर किया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन इसके अलावा जब महिला का गर्भ खराब होने वाला होता है तो गर्भ खराब होने से पहले कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि आप जब यूरिन पास करने के लिए जाओगे तो हल्की फुल्की सी आपको ब्राउनिश कलर की रेड कलर की आपको ब्लीडिंग नजर आएंगी। यूरिन के साथ आप जब यूरिन पास करने के लिए जाओगे हल्की फुल्की ब्लीडिंग होने लग जाएंगी। इसी के साथ साथ आपको पेट के किसी एक साइड में हल्की फुल्की सी क्रैम्पिंग होगी, या फिर पूरे पेट में भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी हो तो समझ जाए कि कहीं ना कहीं आपके गर्भ
के अंदर कुछ तो ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे कि आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है। थर्ड लक्षण की अगर हम बात करें तो कई बार महिलाओं के साथ क्या होता है कि जब गर्भ खराब होने वाला होता है तो कमर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर कमर में बहुत तेज सीवियर पेन, यानी कि इससे पहले आपको कभी भी लाइफ में कमर दर्द नहीं हुआ था, लेकिन अब अचानक से आप महसूस कर रहे हो कि आपको कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपका गर्भ जो है वो खराब होने वाला है। क्योंकि जब डिलीवरी का समय आता है ना, जब बच्चा बच्चेदानी से बाहर नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जब बाहर आने की तैयारी कर रहा होता है, तो सबसे पहला जो इसका यानी कि इम्पैक्ट है वो आपकी कमर पर ही देखने को मिलता है, क्योंकि आपको कमर में हल्का फुल्का सा दर्द शुरू होता है। फिर जैसे जैसे दर्द की फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूअस, जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्शन बढ़ने लग जाते हैं, आपकी कमर में तीक्ष्ण दर्द होने लग जाता है, और फिर कुछ ही समय, कुछ ही घंटों में आपकी डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी की अगर हम बात करें तो, है ना। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको नजर आए, आपके साथ में ऐसे कुछ भी शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, तो आपको अगर समय है, आपके पास समय है, तो आपके नजदीकी डॉक्टर से जाकर आप एक बार जरूर मिले, ताकि डॉक्टर आपका यानी कि बच्चेदानी की पोजीशन चेक कर सके या फिर अल्ट्रासाउंड कर सके, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ है, उसकी हार्ट बीट सही से चल रही है, या फिर यानी कि जो ब्लीडिंग वगैरह हो रही है वो आउटर लेयर वगैरह से हो रही है। अगर आपको समय से ट्रीटमेंट मिल जाएगा, हार्मोन्स के कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी दिए जाते हैं, कुछ ऐसे मेडिकेशन वगैरह दी जाती है, अगर इस चीज को आप समय से ले लोगे तो मे बी कि आपका जो गर्भ है वो सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि सेम ये चीजें मेरे साथ हुई थी जब मुझे सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, तो एज इट इज ये लक्षण जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, एज इट इज ऐसे ही लक्षण मुझे दिखाई दिए थे। तो मुझे तो यही लग रहा था कि हो सकता है कि मेरा बच्चा जो है वो खराब हो गया होगा, उसके हार्ट बीट रुक गई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, बच्चा भी स्वस्थ है, और जो उसकी धड़कन है वो भी सही से चल रही है, बस आपको जो ब्लीडिंग हुई है वो आउटर लेयर से हुई है, और ये हॉर्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। क्योंकि अगर हम प्रॉपर सही से रेस्ट नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा भागा भागी वाले काम करते हैं, हेवी वर्कआउट, हेवी कामों को अगर हम कर लेते हैं, भारी वजन वाली चीजों को हम यहाँ से वहां उठा लेते हैं, तो कई बार इससे जो पेल्विक एरिया का जो मसल्स होती है उस पर दबाव पड़ता है, बच्चेदानी पर दबाव पड़ता है, जिस वजह से कि हमारी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और फिर हमें ब्लीडिंग हो जाती है। एज इट इज ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो घबराए नहीं, डॉक्टर से आप जरूर मिले। ठीक है। इसके साथ ही साथ बदलाव, अगर हम बदलाव की बात करते हैं ना, तो ये जो चीजें हैं, अगर ये चीजें हमारे साथ में होने शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मन है ना वो बहुत बेचैन होने लग जाता है। हमें कहीं ना कहीं अंदर से ही हमें ये फील होने लग जाता है कि कुछ तो चीजें अच्छी नहीं हो रही, यानी कि अगर अच्छा होता है तो भी हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती है। अगर कुछ हमारे साथ या हमारे आसपास या हमारे शरीर के अंदर ही कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लग गई है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीजों का आभास होने लग जाता है ना, तो मन बहुत बेचैन रहता है, बहुत ही ज्यादा बेचैनी सी होने लग जाती है, और बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है। इसके चलते कई बार बीपी भी हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि डॉक्टर के पास जाइए, घर बैठ के इंतजार ना करिए, घर बैठ के किसी भी तरीके के यानी कि किसी भी तरीके होम रेमेडीज वगैरह इन सब चीजों का प्रयोग ना करें, तुरंत डॉक्टर से जाकर मिले, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो समय रहते ठीक हो सके। ठीक है। अब इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए भगवान न करे अगर ऐसा कुछ हो गया, हम तो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ होना चाहिए या ऐसा कुछ भगवान किसी के साथ करे भी या किसी के साथ हो भी, लेकिन मान के चलिए जाने अनजाने अगर ऐसा कुछ हो जाता है, हमने हर वो संभव प्रयास करके देख लिया जिससे कि हम अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जो भी मेडिकेशन वगैरह दी थी वो भी लिए, इंजेक्शन वगैरह भी लिए, रेस्ट भी लिया, सब कुछ किया, जो जो डॉक्टर ने कहा था हमने एज इट इज वैसे ही किया। लेकिन फिर भी अगर हो सकता हमारे नसीब में वो बच्चा नहीं था, नहीं आना था उसको, यानी कि इस दुनिया में नहीं आना था, हमारी गोद में नहीं आना था, और उसको हमारी गोद पहले ही सुनी करके जाना था। तो अगर मान के चलिए ऐसा कुछ हो भी जाता है, तो प्यारी प्यारी बहनों, मैं हाथ जोड़कर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को इसका कसूरवार ना ठहराए, आप अपने आप को गिल्ट में ना डालें, आप ऐसा ना सोचे कि ये चीजें करती तो ऐसा हो जाता, ये चीजें नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, यानी कि अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए। क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा ब्लेम करोगे ना, तो आप एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होंगे, और इसके चलते आगे जाके आपको बहुत सारी अनगिनत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए जो हो गया उसको केवल और केवल
केवल माँ प्रकृति का इशारा यानी कि एक अच्छा संकेत समझ के उसको थोड़ा सा यानी कि भूलना इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करें और आगे बढ़े, अपनी लाइफ में आगे बढ़े और अच्छे से अपना खान पान का ध्यान रखें। क्योंकि कई बार महिलाओं के साथ अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कसूरवार समझा मानती है और अपने खाने पीने सोने बैठने हर एक चीज़ को यानी कि बिल्कुल नेगलेक्ट करते चली जाती है। टाइम से नहीं खाना है, टाइम से नहीं सोना है, अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखना है, और यही सारी चीज़ें आगे जाके उनको बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल देती है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ हो गई वो आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन जो आगे हो सकती है अच्छी चीज़ें वो आपके हाथ में है। अगर आज आप अपने शरीर पर अच्छे से ध्यान दोगे, आज आप अपने आप का ध्यान रखोगे, तो मे बी कि आगे जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करोगे तो वो प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी जाएंगी और आप भी बहुत ही जल्दी एक अच्छे से यानी कि प्यारे से बच्चे की माँ बन जाओगी। इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देना और बिल्कुल रिलैक्स होके रहना, क्योंकि ये जो मेंटली जो ये ट्रोमा होता है ये बहुत ही घातक होता है महिलाओं के लिए। इसीलिए अगर आपकी फैमिली भी अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली भी अगर आपको ब्लेम कर रही है, तो उसको भी आप नेग्लेक्ट करने की कोशिश करें और कुछ दिनों के लिए बिल्कुल रेस्ट ले। और मे बी कि अगर आप अपने इन लॉज के साथ रहते हो तो कुछ दिनों के लिए आप अपने मम्मी के पास जरूर जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े से बड़े घाव दवाइयाँ तो नहीं भर पाती, लेकिन जो हमारे माँ का प्यार होता है, जो हमारे भाई बहनों का सपोर्ट होता है, मोरल सपोर्ट होता है, वो उसको कुछ ही दिनों कुछ ही समय में भर देता है। इसीलिए ऐसा अगर हो भी जाता है तो ये चीजें आप जरूर करें, ठीक है। और इसी के साथ साथ सावधानियां तो मैंने आपको वही बताई कि अगर गर्भ खराब हो भी जाता है तो भी आपको कुछ परहेज करनी ही है। खाने पीने की परहेज करिए, थोड़ा सा काम से भी परहेज करिए, अपने आप को थोड़ा रेस्ट दीजिए, ताकि आपके शरीर में जो इतना सारा ब्लड लॉस हुआ है, क्योंकि जब गर्भ खराब होता है तो भी बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है महिलाओं को। ये मान के चलिए कि जितनी ब्लीडिंग डिलीवरी के समय होती है उतनी ही ब्लीडिंग गर्भ खराब होने पर भी होती है। तो उसको रिकवर करने के लिए आप अच्छी डाइट लीजिए, फल फूल खाइए, अच्छे से न्यूट्रिशन वाली चीजों को खाइए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। देखिए एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। इसलिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, टेंशन ना लो, सब अच्छा होगा। केवल और केवल अपना अच्छे से ध्यान रखें, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दे, सब अच्छा होगा। थैंक यू।